जय हिंद बच्चों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग करंट का नया सेशन लेकर आए हैं और इस नए सेशन में बहुत कुछ नया हम सीखेंगे, बहुत कुछ नया हम जानेंगे। और पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोहराएं। रेगुलरली क्लास ना हो पाने का बेसिक रीज़न है हमारे यहाँ कुछ इस समय नेटवर्क इशू चल रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सके। फ़िलहाल कुछ समय आपको अच्छे टॉपिक्स के लिए देने होंगे, वेट करना होगा। हमारी मजबूरी है, सारा कुछ तैयार होने के बाद भी हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी हम बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि आपको इससे हम निजात दिलाएं और बेहतर से बेहतर आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आज नया सेशन शुरू करते हैं। प्रयास करेंगे इस नए सेशन में हम आपको नए उम्मीदों के साथ मिलें। और नई उम्मीदें हम जानते हैं आप कैसे आती हैं। ये नई उम्मीदें तब आती हैं जब हम आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। चलिए हम आपसे रूबरू हो लेते हैं 1 मिनट के लिए बाय फेस, उसके बाद फिर मिलते हैं। आज हम लोग नए सेशन में नए तरीके से कुछ लाना चाह रहे थे, तो उसी क्रम में हमने आज करंट का भी जो टॉपिक है ये वीडियो वाइज हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये नया होगा अपने उसके लिए। फ़िलहाल के लिए सभी को जय हिंद और हम इस टॉपिक को बिगिन करते हैं अब नए तरीके से। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बिंदुओं को लेना शुरू करते हैं। पहले तो आप हमें कल सवाल का जवाब दीजिए। कल का सवाल था, किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदल कर तोमान करने का निर्णय लिया है? तो आपको अच्छे से पता है ये ईरान ने किया और अपनी मुद्रा का मूल्य 10,000 रखा। और मैंने आपसे कहा था इसके बारे में आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिख कर देनी होगी, है ना। हाँ, आपने कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने लिखा है, अच्छा लगा। अगला, हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना। इसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख तक का कवर प्रदान किया जाएगा। तो भाई किसने शुरू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आप अच्छे जानते हैं इस समय क्यों किया भाई, कोरोना को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं, ऐसा ना हो व्यक्ति ना बचे तो फिर क्या होगा। तो 1 लाख से 25 लाख तक का कवर दिया, 5 लाख तक का कवर प्रदान करेगा एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ है 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, है ना। अब आपको बताना है किसके अंतर्गत काम करता है? आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अब आपको बताना आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और आप राष्ट्रीयकरण, आपको मैंने कहा था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 8 का कब हुआ और 4 का कब हुआ, आपको हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो भैया ऑन वन लाइन ये लॉन्च किया है किसने? महिंद्रा ने। इसमें होगा क्या? पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए, यानी लोगों से बिना एक दूसरे से मिले हुए उनकी जो गाड़ियां हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसने ली? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। इसका मतलब है कि व्यक्ति को बिना परेशान किए उसके पास तक अपनी गाड़ी पहुंचाने की प्रक्रिया है ऑन लाइन, है ना। ये था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लेते हैं भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? लुधियाना में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन आनंद महिंद्रा। संस्थापक कौन है भाई? महिंद्रा ब्रदर्स को प्लस मलिक गुलाम मोहम्मद। और आज़ादी के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहाँ के पहले वित्त मंत्री बने। ये आपको अच्छे से पता है। जब इसकी स्थापना 1945 में हुई, यानी आज़ादी से पहले हुई, तो आज़ादी से पहले वो पाकिस्तान में जाके बस गए और महिंद्रा ब्रदर्स भारत में काम कर रहे हैं, है ना। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो भैया बनाया गया 12 मई को। यह दिवस लेडी विद द लैम्प अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया। देखिए यहाँ पर कितनी सारी बातें हमको मिल गई। सबसे पहले तो हमको मिल गई कि लेडी विद द लैम्प किसका नाम है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम है ना। और अगर आपको कहा जाए कि किसकी याद में मनाया जाता है, तो भाई ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। ये मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी किसको माना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो आपको अच्छे से पता, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। तो उनकी याद में मनाया जाता है क्या? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस समय तो ये हमारे यूँ कहेंगे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और सल्यूट है ऐसे नर्सेस को। चलिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना कब हुई? 1899 में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के अध्यक्ष कौन है?
एनेट कैनेडी, फिर नोट कर लेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है, एनेट कैनेडी, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है, हाल ही में एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की। एफआईआर का पहले फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर जो लिखाते हो ना पुलिस पे, तो उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। भाई लोग एक दूसरे पुलिस स्टेशन ना आए, क्वारंटाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसलिए उनको बचाने के लिए 100 नंबर डायल करिए, पुलिस आपके दरबार जाएगी और आपकी एफआईआर लॉन्च करेगी। अगला है भाई, एमपी ने किया, तो एमपी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है, भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। अब जरा एमपी के बारे में जल्दी से जान लेंगे। एमपी आपको अच्छे से पता है, एमपी में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं, आपको अच्छे से पता है। पहला कि वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 3, बीहड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीहड़ सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी एमपी में। और सांची के स्तूप गौतम बुद्ध कालीन चीज़ों को याद दिलाते हैं। तो ये बात थी एमपी के बारे में। चलिए अगला, हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट 5 से बढ़ाकर 15% किया। अब सोचने वाली बात है कि वैट, यानी वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ वैट फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड, ADDED एडेड, दैट इज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी उपकर इसे कहा जाता है, वस्तुओं पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर। तो वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाया है सऊदी अरब ने। कोविड-19 महामारी के चलते कम तेल की कीमतों के कारण आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सऊदी अरब ने शुरू किया है ये कि वैट 5 से बढ़ाकर 15% करेंगे। हमारे भारत में वैट को ख़त्म करके क्या लाया गया, जल्दी से बताएंगे। यस, क्या लाया गया, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए बात कर रहे हैं किसकी, सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, मुद्रा क्या है, रियाल, और किंग कौन है, सलमान ऑफ सऊदी अरब, और राष्ट्रपति कौन है, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वैसे तो किंग ही सब कुछ होता है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र होता है। अगला, इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर तेल अवीव की सड़क का नाम बदल कर क्या रखा। तो भाई उन्होंने नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट। ये बहुत अच्छी बात है कि इजराइल नाम रख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। यह जयंती कब मनाई, 8 मई को मनाई जाती है जयंती। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना किसके लिए मिला था, फिर भी उनको मिला था गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, है ना। राजधानी कहाँ है, जेरूसलम। तेल अवीव माना जाता, भारत सरकार उसे मानता है तेल अवीव को। और इजराइल की मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और संसद क्या है, नेसेट। मैं फिर रिपीट कर दूं, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर इस समय वहाँ पर आंदोलन मचा है। बेंजामिन नेतन्याहू अपना पद छोड़े और वो छोड़ने को तैयार नहीं। अगला है, डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को सैनिटाइज करने हेतु कौन सा कैबिनेट विकसित किया है। तो इसको आप कह रहे हैं DRUVS या ध्रुव कह सकते हैं। ये कैबिनेट उन्होंने विकसित किया है। ये लैब रिसर्च सेंटर इमारत ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर नामक एक स्वचालित संपर्क, इसमें होता क्या है, आदमी को बिना छुए उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, करेंसी, जितने चेक, इन सब चीज़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है बिना व्यक्ति को छुए। होता क्या है, छोटी छोटी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इनके माध्यम से किसी वायरस को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो उन्होंने खुद विकसित किया है। तो चलिए बात करते हैं DRDO की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई 1958 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। पेरेंट कंपनी कौन है, भाई पेरेंट कंपनी जब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है तो पेरेंट कंपनी भी वही होगी। चलिए अगला है, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की है जिसका नाम है एलिजा। मैं आपको इस बार बता भी चुका हूँ, एक बार हम इस पर डिबेट कर भी चुके हैं। देखिए एलिजा वास्तव में तो टेस्ट होता है एड्स के लिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमने एलिसा क्या है, ये एंटीबॉडी टेस्ट करने की किट है। और ये काम क्या करेगी कि एंटीबॉडी मतलब क्या होता है कि किसी भी रोग से लड़ने की हमारे शरीर में जो क्षमता होती है उसका पैमाना निकालने के लिए एलिजा का टेस्ट किया जाता है। इसमें एंटीबॉडी को कोविड-19 को लेकर भी विकसित किया गया है। तो इसका नाम दिया कोविड कवच एलिजा, है ना, या एलिसा कह सकते हो। अगला, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला।
तो भैया इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने पद संभाला है। इनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई, जो अब संस्कृत मंत्रालय के सचिव होंगे। नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र राजकुमार सिंह। तो देखिए, पहले सबसे पहली बात, ऊर्जा मंत्रालय का जो सचिव होता है, आपको अच्छे से पता है, वो जवाबदेही किसके प्रति होता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, तो ये सीधा जवाबदेही उन्हीं को निश्चित होती है। अगला, हाल ही में CSIR NAL ने नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर विकसित किया है। ये क्या है? इसका नाम क्या रखा गया है? स्वस्थ वायु। तो इसको बंगलोर के CSIR ने एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर विकसित किया है। ये है क्या, ज़रा ध्यान से सुनेगा। इसमें जो वायरस फैलने की जो दर होती उसको कम किया जाएगा, ना कि वायरस को ख़त्म नहीं किया, उसकी दर को कम किया जाएगा। वेंटिलेटर को बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के साथ साथ बहुत सरल और कम लागत पर तैयार किया गया, जिससे आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला जाते हैं। और ये कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर है, यानी कि बहुत छोटे छोटे वायरस को भी क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। ठीक, इसको बिल्ट इन बायो कैपेबल भी कहा गया है, यानी इसको चाहे तो आप किसी भी स्थान पर रखकर आसपास जितने भी वायरस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब इसके लिए एक लाइन में समझे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया? स्वस्थ वायु का संबंध है नंबर 1 मानव के लिए, नंबर 2 एक CSIR द्वारा तैयार की गई एक तकनीक जिसमें बिना व्यक्ति को छुए उसके वायरस को ख़त्म किया सकता है। नंबर 3 अब स्वस्थ वायु मिलना बहुत कठिन हो गया। नंबर 4 में से कोई नहीं, आपको जवाब देना होगा। अगला, ये था हमारा सेशन का। अब मुख्य बिंदु देख लें। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च किया ओडिशा विशाखापत्तनम हेल्पलाइन सेवा भरोसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस राज्य सरकार ने अभी भरोसा नामक एक लॉन्च किया है हेल्पलाइन? तो इसको केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च किया है ना। अगला, INR USD वायदा एक विकल्प अनुबंधों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर किया गया लॉन्च। ये क्या है? INR USD ये लोगों को एक दूसरे के अनुबंध या यूँ कहें गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को मजबूती देने के लिए बनाया गया है। अगला है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉन्च किया चैंपियन पोर्टल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभी किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी आपने देखा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। अगला है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने एंटीवायरल दवा फेविपिराविर, मैंने आपसे कल इसका चर्चा किया, का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल किया, यानी कि बहुत जल्द हो सकता है कि कोरोना की वायरस दवा हम ही खोज लें। यस, होना भी चाहिए। सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीत कर रचा इतिहास, दान में दी सारी रकम। अब ये क्या होता है? ये आपको अच्छे से पता है भाई, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ऑनलाइन ही सारे कुछ होने वाले हैं, जितने भी प्रतियोगिताएं हो रही, उन्होंने इतिहास का सारी जो राशि और रकम दान कर दी। पैरा एथलीट दीपा मलिक का संन्यास का ऐलान, ये बहुत बड़ी बात है। जो पैरा एथलीट हैं, आपको अच्छे से पता है कि इनके पैर नहीं हैं दोनों, और उसके बाद भी ये इन्होंने अभी आउटपुट पे जो 60 फुट जिसे कहते हैं गोला फेंक में उन्होंने जीता था अवार्ड। अगला, बेंगलुरु हवाई अड्डा ने जीता भारत मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब। चलिए, ये सवाल आप वनडे एग्जाम्स के लिए रहने दीजिए। अगला है, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने किया प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राणवायु नामक कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो भाई बेंगलुरु में शुरू हुआ है। अब जरा कुछ विशेष देख लेते हैं जो तैयार किए गए हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। अमजद अली खान का संबंध सरोद से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से। ये पेपर में ज़रूर ऐसे मिलवा लेगा आपसे, आमने सामने मिलाओ, है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है, भारतीय नोटों पर छपे चित्र। 10 रुपये की नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये की नोट पर हम्पी स्थित रथ। मैं बार बार कह रहा हूँ वनडे एग्जाम के लिए, तो इसको खा जाइए बार बार पढ़ के। अगला है, रानी की बाव 100 रुपये की नोट पर, 200 रुपये की सांची का स्तूप, 500 रुपये लाल किला और 2000 रुपये पर मंगलयान। चलिए, आप देश लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद जातीय संसद, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, और महाद्वीप कौन सा है? एशिया, है ना। और अगला है, राष्ट्रभाषा क्या है? बांग्ला। जनसंख्या में स्थान 7वां, GDP में स्थान 31वां और क्षेत्रफल में स्थान 94वां है। ये किसका बारे में? बांग्लादेश के बारे में। चलिए, आज कुछ और बिंदुओं पर बात करनी है। तो आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत ने द्विपक्षीय देशों की सहायता हेतु कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? फिर से रिपीट करूँ, भारत ने द्वीपीय देशों की सहायता हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपको जवाब देना है मिशन समुद्र सेतु।
मिशन वंदे मातरम, मिशन सागर, इनमें कोई नहीं। चलिए अब आज थोड़ी सी बात करते हैं। आज आज रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने एक संभाषण किया और उसमें कहा कि भारत में जो दशाएं हैं उसमें लॉकडाउन की स्थिति क्या होनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने लोगों से चर्चा की और अपनी बात रखी। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो मोदी जी ने प्रयास किया, जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि किस प्रकार अपना राहत पैकेज कैसे लॉकडाउन बढ़ाया जाए या कैसे क्या किया जाए। तो पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 20 लाख रुपए का एक पैकेज दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने कहा है कि ये 20 लाख जो रुपए का पैकेज है ये लोकल पर ध्यान रख के बनाया जाएगा। लोकल का मतलब होता है कि आप लोकल पे वस्तुएं बनाएं, लोकल पर वस्तुओं को विक्रय करें और लोकल वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने कहा लोकल नहीं, वो लोकल के साथ वोकल भी करें, यानी जो स्थानीय चीज़ें हैं उनको यूज करें और लोगों को भी सलाह दें उनको यूज करने के लिए। ये किसने कहा है? नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा इन्होंने कहा जो हमारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, ये पैकेज पूरी जीडीपी का लगभग 10% के आसपास है, तो इसको आपको पेपर के लिए तैयार करना होगा। अगले बिंदु है क्या लॉकडाउन खोल देना चाहिए, बंद करना चाहिए, इसका निर्णय उन्होंने कहा बहुत हाल ही में, बहुत जल्दी से हम बताएंगे कि इस पर निर्णय क्या होना चाहिए। अगला उन्होंने 4L की बात करी कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लोन। इसका मतलब हुआ इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, जैसे ज़मीन खरीदना, ज़मीन पर लेबर को लाना, बैंकों द्वारा कम दाम पे लोन प्रोवाइड करना। भाई लोन जब ज़्यादा उपलब्ध कराया जाएगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ हो जाएंगी। लिक्विडिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, SLR सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो, यानी मार्केट में कितना पैसा हो जिससे लेन देन आसानी से संभव हो सके। ये चीज़ कही मोदी जी ने। और क्या कहा मोदी जी ने? उन्होंने कहा स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना आत्मनिर्भरता पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। ये सब बातें किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आज की उनकी मुख्यतः बात ये रही कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए अपनी लोकल की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। कुल मिला के यूँ कहें कि अब अपनी चीज़ों पर आत्मनिर्भर होना सीख लीजिए। मतलब ये है कुल मिला के एक लाइन में कहा जाए कि अब आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, अपने आप को बचाइए, ग्रोथ करने में भारत की मदद करिए और प्रयास करिए कि हम सब मोदी की इन बातों पर अमल करें। आज का जो उनका भाषण था शाम को, जो लोगों से बातचीत थी, उसका यही एक निष्कर्ष निकलता है कि हम सबको इस समय अब देश की ग्रोथ के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को स्वयं सतर्क होकर देश की ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहिए। तो आज से ये हमारा विशेष सेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको रिपीट करिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना, पहली बार वीडियो पे हुआ है, इसे हो सकता है कि वीडियो अजीब तरह का लगे, फिर धीरे सुधार लिया जाएगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, हम आप बहुत जल्द आपको वो हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।